नमस्कार। डेंटल क्राउन्स एंड डेंटल ब्रिजेस। मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, बीना से। आइए आज हम समझेंगे डेंटल क्राउन्स या डेंटल ब्रिजेस क्या होते हैं और इन्हें किन केसेस में लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्राउन को हम कैपिंग भी बोलते हैं, जो कि एक सिंगल टूथ पे होती है। अब किन केसेस में हम कैपिंग करते हैं? पहला, या तो दांत आपका डिस्कलर्ड हो गया हो, या तो ब्लैक हो गया हो या येलोइश हो रहा हो कंपैरेटिव टू बाकी दांतों के, या फिर आपका दांत टूट गया हो, या फिर घिस गया हो, या दो दांतों के बीच में गैप्स हो, या वो आरसीटी ट्रीटेड हो। इन केसेस में हम क्राउनिंग या कैपिंग करते हैं दांत की। अब हम समझेंगे ब्रिजेस किन केसेस में करते हैं। सेम ही है, ब्रिजेस हम उन केसेस में करते हैं मेनली अगर कोई दो दांत या एक दांत मिसिंग हो। ये यूजुअली हम पीछे के दांतों में करते हैं, और आगे भी अगर सामने के दांत एक्सीडेंटली या फिर किसी कारणवश टूट गए हों या कोई दिक्कत की वजह से यहाँ गैप आ गया हो सामने के दांतों में, उन केसेस में भी हम ब्रिजेस लगाते हैं। अब ब्रिज आखिर होता क्या है? यूजुअली हम अगर आम भाषा में समझें तो ब्रिज मतलब दो पिलर्स हैं और उसके बीच में ब्रिज को सस्पेंड किया जाता है। उसी प्रकार जो डेंटल ब्रिज होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें दो स्ट्रॉन्ग टूथ चाहिए होते हैं आसपास, और अगर इनके बीच में दांत मिसिंग हैं एक्सट्रैक्शन की वजह से, एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालने की वजह से, या फिर एक्सीडेंटली वो दांत निकल गए हों, उन केसेस में तो दो हमें पिलर चाहिए होते हैं, और फिर उसके बीच में हम उन दांतों को फिक्स करके ये ब्रिज को फिक्स किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पीछे की दाढ़ें हैं वो चबाने के लिए काम आती हैं। अगर ब्रिज लगा दिया जाए तो आप आराम से अपने खाने का आनंद ले सकते हैं, और चबाने में भी आपको उस ब्रिज से मदद मिलती है। कड़क से कड़क चीज़ आप उस ब्रिज के द्वारा खा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं क्राउन्स और ब्रिजेस कैसे किए जाते हैं। तो जैसे ये टूथ है, ये कंडीशन है, एक केस है जिसमें ये दांत डिस्कलर्ड हो गया है। तो इसको आप कैसे हम सेम कलर में, जैसे ये बाजू वाला दांत है, सेम कलर में कैसे करेंगे? तो इसका क्या होता है, कटिंग की जाती है। थोड़ा दांत को साइज़ में छोटा करना होता है। ये देखना होता है कि कितनी जगह अवेलेबल होगी। अगर हम किसी चीज़ पे कैप चढ़ा रहे हैं या टोपी पहना रहे हैं तो आसपास देखना होगा ना कि कितनी जगह है, या आपके दांत बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमें इसकी कटिंग करनी होती है और इम्प्रेशन लिया जाता है। वो इम्प्रेशन कास्ट पोर किया जाता है। कास्ट पोर करने के बाद इसको लैब भेजा जाता है, और जिस कलर के आपके बाकी के दांत है वो कलर शेड सिलेक्ट करने के बाद लैब में वो कलर शेड भी भेजा जाता है, और दांत फिर इस तरीके से बन के आता है। 10 मिनट में इसको लगा दिया जाता है। डेंटल सीमेंट से इसको लगाया जाता है। सालों साल चलते हैं क्राउन्स, ब्रिजेस, कोई समस्या नहीं आती। ये है ब्रिज। ब्रिज में क्या मैंने आपको समझाया है कि दो हमें पिलर्स चाहिए होते हैं। इनकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखते हैं कि ऊपर या नीचे के दांत आराम से बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। ब्रिज बन के आएगा तो ब्रिज अच्छे से बैठेगा या नहीं बैठेगा। फिर इसको भी बनने भेज दिया जाता है, और ये भी सेम शेड के बन के आते हैं, और 10 से 15 मिनट में इनको फिक्स कर दिया जाता है क्लिनिक में। अब हम ये समझते हैं कि ना किन किन मटेरियल के क्राउन्स और ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं। क्राउन्स और ब्रिजेस अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। मेटल के बनाए जाते हैं, पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, सिरेमिक के बनाए जाते हैं, आइवरी बनाए जाते हैं। तो जो मेटल होते हैं यूजुअली पीछे के दांतों में लगाया जा सकता है मेटल क्राउन्स को, और सिरेमिक, आइवरी और आपका पोर्सलिन ये भी पीछे के दांतों में लगाया जा सकता है। क्योंकि ये पीछे के दांत दिखते नहीं हैं, इसलिए मेटल चल सकता है। पोर्सलिन आजकल यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि समय के साथ साथ वह पीला पड़ने लगता है, तो वो जल्दी ही उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है। बनता तो वो दाती के रंग का है, पर समय के साथ वो और पीला हो जाता है, उसमें स्टेनिंग हो जाती है। सिरेमिक और आइवरी जो मटेरियल है ये बेस्ट होता है। अच्छा, अब जो बजट अगर हम समझें इसके बारे में, तो सस्ते से सस्ते क्राउन्स और ब्रिजेस भी बनते हैं, महंगे से महंगे गारंटी कार्ड के साथ भी क्राउन्स और ब्रिजेस बनते हैं। ये आपकी पॉकेट और आप कितना स्पेंड करना चाहते हो अपने ऊपर, उस पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे तरीके से ये लग जाते हैं, सालों साल इनमें कोई समस्या नहीं आती। कुछ समय बाद तो आप ही भूल जाएंगे कि कहाँ आपको क्राउन लगा है, कहाँ आपको ब्रिज लगा है, अगर आप सेम कलर का लगवाते हैं जो आपका टूथ कलर है। और मेटल भी अगर लगवाते हैं तो वो आप कुछ समय बाद आप खुद भूल जाएंगे कि है कि नहीं है। जब मिरर में आप देखेंगे कि हाँ अच्छा इस दांत पे मेटल क्राउन लगा है, तो आपको
याद आएगा। बाकी आप उससे सारा काम ले सकते हैं, क्राउन्स और ब्रिजेस से कड़क चीज़ खा सकते हैं, सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज़ खा सकते हैं, भुट्टे खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ आपके क्राउन्स लगे हैं और कहाँ आपके ब्रिजेस लगे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी तिवारी, कीर्ति डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक बीना से।